हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो गिटार पे लेसन लाया हूं वो कॉर्ड्स लेसन है, जिसमें मैं आपको सी मेजर की फैमिली कॉर्ड सिखाऊंगा, साथ में एक रिदम भी सिखाऊंगा जो 8 बीट 4x4 होगी, और एक गाना भी आपको गिटार पर बजाना उसी रिदम का और उसी स्केल का सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर ये वीडियो आज का लेसन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। किसी भी स्केल की फैमिली कॉर्ड या 3 कॉर्ड थ्योरी जानने के लिए आपको उसका स्केल पता होना बहुत जरूरी है कि उस स्केल में कौन कौन से नोट्स आते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 3 कॉर्ड थ्योरी का फैमिली कॉर्ड का, वो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हमने सी मेजर की फैमिली कॉर्ड ली है, ठीक है। तो सी मेजर की फैमिली कॉर्ड में जो पहले सी का स्केल में नोट्स क्या आते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी, ठीक है। अब सी की फैमिली कॉर्ड में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सी की फैमिली कॉर्ड में सी कॉर्ड आता है, मेजर कॉर्ड सी होता है, फिर एफ कॉर्ड बनता है, उसे बार कॉर्ड में भी लगा सकते हैं या नॉर्मल कॉर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जी कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो 3 कॉर्ड्स बनती हैं, ये 3 कॉर्ड्स होती हैं वो मेजर कॉर्ड्स होती हैं, सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर। अब कोई भी गाना होता है तो हो सकता है कि इन 3 कॉर्ड में गाना कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा मैंने अभी देखा नहीं कि 3 कॉर्ड में गाना। बहुत लोग कहते हैं कि 1 कॉर्ड या 2-3 कॉर्ड में गाने हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर होता है। तो आइए चलते हैं, इसकी माइनर कॉर्ड भी जानते हैं, क्योंकि 6 कॉर्ड होती है। हर एक फैमिली कॉर्ड्स में 6 कॉर्ड्स तो नॉर्मल कॉर्ड्स होंगी, 3 मेजर होंगी और 3 कॉर्ड्स जो होंगी वो माइनर होंगी। अब माइनर कॉर्ड आती कहां से है वो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को आप देख सकते हो, सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी बहुत लोगों को पता होगा, तो ठीक है वो भी जान लें, फिर से जान लें। तो सी का जो माइनर कॉर्ड बनता है वो ए माइनर बनता है, ठीक है। वो कॉर्ड मैं बता रहा हूं, सी कॉर्ड का माइनर ए माइनर। और ये स्केल में भी यही चीज लागू होती है कि सी स्केल का माइनर स्केल क्या बनेगा, ए माइनर स्केल बनेगा। सी मेजर का कॉर्ड का माइनर रिलेटिव कॉर्ड बनेगा ए माइनर, फिर आता है एफ, सी के बाद एफ आता है, पहले मेजर कॉर्ड है तो एफ मेजर। अब एफ मेजर कॉर्ड का माइनर कॉर्ड क्या बनेगा, डी माइनर, ये लग गई डी माइनर। फिर आता है सी एफ जी, जी मेजर कॉर्ड। अब जी मेजर कॉर्ड का माइनर कॉर्ड क्या बनेगा, ई माइनर। तो अब यहां से भी लगा सकते हैं और ई माइनर आप यहां से भी लगा सकते हैं। और ये जितनी मैंने कॉर्ड्स बताई हैं मैंने अभी तक, इन सब कॉर्ड का आपको इसका डायग्राम जो होगा, इसका जो फिगर होगा वो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कॉर्ड तो वैसे भी आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, लेकिन मैं खुद ही लिखता हूं क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं कहीं से भी। तो चलते हैं सी मेजर, ठीक है, फिर ए माइनर, फिर एफ मेजर, फिर उसकी डी माइनर, फिर जी मेजर, फिर उसकी ई माइनर। अब ई माइनर यहां से भी ले सकते हैं और ई माइनर आप यहां से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लगा, लेकिन आनी चाहिए, पोजीशन सारी आनी चाहिए। हर एक कॉर्ड की 3 पोजीशन होती है। ई माइनर की 1 पोजीशन है, ई माइनर 2nd पोजीशन और ई माइनर 3rd पोजीशन। अब कॉर्ड में क्या होता है कि 3rd पोजीशन तो बहुत आगे है, जो कि आपका 7th फ्रेट से लग रहा है। तो अब गाने में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ये 1st पोजीशन लगाएं कॉर्ड की, कोई भी कॉर्ड की, या हम 2nd पोजीशन लगाएं या हम 3rd पोजीशन लगाएं। ये तो गाने में आपको सुनना पड़ेगा कि वो कौन सी पोजीशन, पीछे बैकग्राउंड सुनिए, वो कौन सी पोजीशन, ये गाने का जो पिच होता है उसी के अकॉर्डिंग कॉर्ड लगती है। नॉर्मली ऐसे होता है। और जो कुछ कॉर्ड्स आगे लगती है तो वहां से कुछ पीसेस वगैरह बचते हैं, जैसे कुछ प्लकिंग हो गई, जैसे लाइक दिस, तो कुछ प्लकिंग वगैरह यूज कर ली जाती है यहां से। तो कॉर्ड जितना अधिकतर होता है कॉर्ड्स, तो वो यहां से कुछ 7th फ्रेट तक ही यूज होती हैं, और जो आगे बचती हैं कुछ पीसेस हो गया या उसका प्लकिंग हो गया यूज होता है, ठीक है। वो आप समझदार समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कॉर्ड में पहला सी मेजर है, इसके रिलेटिव ए माइनर कॉर्ड, एफ मेजर आ गया, एफ का रिलेटिव डी माइनर कॉर्ड, फिर आता है जी मेजर, जी का रिलेटिव कॉर्ड बनेगा ई माइनर, ठीक है। और अब इसका एक प्रैक्टिस भी है जो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। इसमें 8 बीट भी जान लेते हैं कि प्रैक्टिस हमें, जो मैंने आज जो रिदम लिया है वो 4x4 है, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये रिदम है आपका 4x4, मतलब 8 बीट, और बहुत ज्यादा यूज होती है गानों में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस बीट को सीखते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सी मेजर पे, सी मेजर पे सीखते हैं। तो पहला स्ट्रमिंग शायद आपने सीखा भी है, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। अब ये 8 बीट है तो 8 का काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 0 होता है, मतलब 5 का मतलब खाली, 0 मतलब खाली, 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 खाली तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, फिर क्या आएगा
6 7 8 5 को हमें सिर्फ काउंटिंग लेना, सर्किल में काउंट करना है, लेकिन वो स्टमिंग मतलब प्ले नहीं होगा। तो कैसे 1 2 3 4 5, ये 5 गया, खाली गया 5, फिर 6 7 8, ठीक है। तो आप करते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 पे खाली है लेकिन काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रिदम को भी मैंने किसी वीडियो में सिखाया, मुझे याद नहीं आ रहा, चैनल पे जाएंगे आप तो बहुत ही अच्छी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही अच्छे टिप्स देता हूं गिटार पे या म्यूजिक में, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, सी मेजर कॉर्ड लगा ली मैंने, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो 8 बीट है, 4x4 भी बोलते हैं, तो इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसके दो भाग बनाते हैं, ठीक है। कैसे, पहला भाग में 4, फिर दूसरे भाग में 4, ठीक है। तो पहले 4 अलग बजाते हैं, बहुत सिंपल है। जो पहला पार्ट है डाउन अप, ठीक है, 1 2 3 4, डाउन अप। अब लास्ट के 4 मतलब आधा पार्ट बचता है, तो उसमें क्या होगा, एक तो पांचवा तो खाली है, तो अप डाउन अप, तो उसमें 3 ही बजेंगे, क्या बजेंगे, अप डाउन अप। तो पूरा देखते हैं, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये वैसे तो ढोलक और तबले की ताल है, जो कि गिटार भी एक रिदम इंस्ट्रूमेंट है तो इस पे प्ले होता है। तो आइए इसका कुछ, इसका जैसे ढोलक पे जो इसके बोल होते हैं वो जान लेते हैं। इसका जो ढोलक के बोल होते हैं, धागे नाती नक धिन, धागे नाती नक धिन, ठीक है। तो धागे नाती जो पांचवा होगा उसमें भी खाली वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे इसको इंडियन ताल में समझाना, तो वो भी अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चल, मुझे वैसे ढोलक तबला बजाना नहीं आता, लेकिन समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज है, ठीक है, कि हमें इस फैमिली कॉर्ड को, इसमें कॉर्ड्स को कैसे एक्सरसाइज इसकी करनी, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी। तो आइए चलते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का बार कोड आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा जो मैंने बनाया है। पहले सी मेजर पूरा एक सर्कल है, ए माइनर एक सर्कल है, एफ मेजर एक सर्कल है, डी माइनर एक सर्कल है, जी मेजर एक सर्कल है और ई माइनर एक सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल मतलब 8 का सर्कल बज रहा है, तो एक मैंने दो भाग बना दिए, एक भाग में 4 बीट है, दूसरे भाग में 4 बीट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, दिख रहा होगा, ठीक। तो आइए चलते बजाते हैं, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। ये एक सर्कल हो गया। सी मेजर को आपको पूरा फुल बीट का मतलब होता है एक सर्कल, और हाफ का मतलब कितना होता है, ये हाफ होता है। और कहीं हाफ रिदम भी यूज होता है, लगता है बहुत से गानों में लगता है, उस पर भी मैं कभी ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो आइए इसको पहले सीखते हैं। पहला सी मेजर फुल सर्कल है, देखिएगा, फिर ए माइनर है, फिर एफ मेजर है, फिर डी माइनर है, फिर जी मेजर है, और फिर लास्ट में ई माइनर है, फुल सर्कल। ठीक है, अभी तो मैंने तोड़ के बजाया क्योंकि ये एक क्लास हो रही है। तो आई चलते हैं, इसको पूरा रिदम में पूरा इसको सर्कल में लेते। कैसे, फिर से देख लेते। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में, मैं एक गाना मुझे याद आ गया, तो मैं उस गाने को बजाने लगा था। गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, क्योंकि वो भी सी से है, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही कॉर्ड्स लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं। और इसको आप डे टू डे बार प्रैक्टिस करिएगा तो सारी 6 कॉर्ड आपको याद हो जाएंगे और अच्छे से आप गिटार पे लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपका 3 कॉर्ड थ्योरी पता चल गई सी मेजर की, और ये इसकी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। आपको रिदम, इसका स्टाइल भी आ गया है 8 बीट का बजाना। अब एक गाना भी मैंने बोला था कि इस पे एक गाना मुखड़ा लेके चलते हैं, इसी रिदम का होगा और इसी स्केल का होगा और इसी फैमिली कॉर्ड्स में पूरा गाना प्ले होगा। और इसमें आप देखेंगे जो मैंने कॉर्ड्स का डायग्राम तो बना ही हुआ है, वो आपको मैंने पहले बताया था, वो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। एक कॉर्ड और इसमें ऐड करते हैं हम लोग, इस मेजर कॉर्ड 3 हो गई, 3 माइनर हो गई, 3 कॉर्ड थ्योरी में 6 कॉर्ड हो गई। लेकिन 6 कॉर्ड के अलावा भी कॉर्ड्स होती हैं, कहीं कहीं यूज होती है, आपने सुना होगा 7th कॉर्ड्स, डोमिनेंट 7th कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो 7th कॉर्ड्स क्या होती हैं, जो उस स्केल का 7 नोट्स, ठीक है, वो 7 कॉर्ड बनती हैं। तो आई चलते हैं, ये तो लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं 7th कॉर्ड आपको बता दे रहा हूं कि सी अगर फैमिली कॉर्ड में
कौन सी सेवंथ यूज होती है? सी फैमिली कॉर्ड में जी सेवंथ कॉर्ड यूज होती है, जो आपको ऐसे बनानी है। बहुत इजी है, इसका भी मैंने इसका डायग्राम आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो कॉर्ड आराम से लगा। चलिए आप बता भी देते हैं। आप फर्स्ट फ्रेट पे आना, फर्स्ट फिंगर और फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखना है। फिर आपको सेकंड फ्रेट पे आना है, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फिंगर रखना है। थर्ड फ्रेट पे आना है और सिक्स स्ट्रिंग को रख लेना है। बाकी आपकी सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ स्ट्रिंग है ये ओपन साउंड करी, कैसे? ठीक है। और जैसे कुछ गाने आपने सुने होंगे, तो अगर मैं कुछ बताना चाहूं, तो अगर कोई गाना याद आ रहा है मुझे, तो कुछ थोड़ा सा यहां से अलग ट्रैक पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा जैसे गाना ये था, अजीब दास सा। ठीक है, फिर अब देखिए जब ये स्वर होते हैं तो ये सेवन ही साउंड करते, तो देखिए ये C7 कॉर्ड इस गाने में F मेजर से, तो C7 इसमें आएगी, तो C7 यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है। और अगर कोई गाना C है और C में अगर ये लगी है, तो उसको देखिए ये भी वैसे साउंड कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे गाने ढूंढिए। ठीक है। और अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि वहां पर मेजर ही कॉर्ड लगा दे। अब जैसे ये पार्ट बज रहा है, तो बहुत लोग यहाँ पे ए शार्प नोट है तो बी फ्लैट यूज करते हैं, जैसे ना 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 ना, तो वो मेजर है ही नहीं, वो सेवन साउंड बिल्कुल ही डिफरेंट साउंड कर रहा है। ठीक है, आइए फिर अपने ट्रैक पे आते हैं, सी मेजर स्केल पे आते हैं। ठीक है, तो आपकी सी G7 कॉर्ड भी आपको याद हो गई। ठीक है, अब इसमें गाना है, तो गाना हम लोग सी से लेंगे। सॉन्ग लिया है हर घड़ी बदल रही है, कल हो ना हो, तो आइए चलते हैं इस गाने को सीख लेते हैं। सी मेजर डिस्प्ले पे देखिएगा, सी मेजर आपका 2 सर्किल फुल है, ई माइनर फुल सर्किल है, मतलब रिदम को दो बीट बजाना, कैसे? एक बार और, अब ई माइनर, एक बार और एफ मेजर। ठीक है, तो ये आपको उतना पार्ट आपको 2 बार बजाना है। ठीक है, कैसे? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ एफ मेजर, जी भर जियो सी मेजर, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ठीक है, और इसको भी आपको 2 बार बजाना है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इसमें हमने बी फ्लैट बोला, बी फ्लैट मींस ए शार्प इक्वल टू बी फ्लैट, जो ए शार्प कॉर्ड होती है जो आपको ए मेजर के बाद लगती है, ए मेजर के आगे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे रख लेंगे और ये आपकी ए शार्प मींस बी फ्लैट मेजर कॉर्ड बन जाएगी। आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।